हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोच में। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है शैव संप्रदाय। इससे पहले हमने वैष्णव संप्रदाय को देखा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उसको नहीं देखा है तो उस पर जाकर विजिट कीजिए। देखिए, ये जो कॉम्प्लिकेशन इस वजह से बढ़ गया कि जो मैं इसको कराना पड़ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है ये लिंगायत। अभी रिसेंटली 2018-19 के इलेक्शन में साउथ इंडिया में मांग उठने लगा, लिंगायत अपने आप को कहने लगा कि हम जो है एक सेपरेट संप्रदाय है, हमें अलग कर दीजिए। अब जब उसने अपनी मांग उठाई, अब वो सरकार माने ना माने या कोई और राजनीतिक पार्टी का उस पर क्या बयान था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा शैव संप्रदाय। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि पेपर के एस्पेक्ट से प्रश्न जब बनते हैं तब इसी प्रकार के प्रश्नों को स्ट्राइक किया जाता है, करंट के साथ में बेसिक्स को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में जो कवर किया था वो था वैष्णव संप्रदाय। आज हम बात करने वाले हैं शैव संप्रदाय की। शैव और वैष्णव में बेसिक से डिफरेंस होते हैं। वैष्णव संप्रदाय, जहां हमने पिछले वीडियो में बात किया था उसके संस्थापक कौन है इत्यादि इत्यादि, जो विष्णु का फोकस देते हैं, विष्णु जो सृजन के देवता हैं, और ये जो फोकस देते हैं दोस्तों वो भगवान शिव पर देते हैं। जो त्रिनेत्री हमने बताई थी, जो कौन कौन सी होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता सृजनकर्ता, विष्णु सृष्टि के पालन करता, और महेश सृष्टि के विनाशक के रूप में इनको इंगित किया गया। ठीक है, वैसे तो बाबा बोल रहा है भाई, पर बाबा बोला तो नहीं है, इसने छेड़ दोगे तो किम्मा कुछ नहीं कर सके। सबसे पहले जो जिक्र मिलता है भगवान शिव का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, आज फिर करते हैं। वो मिलता है दोस्तों कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से। वो जिक्र आपका मिला सिंधु घाटी से। बोल सर कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता से। वो इस वजह से मिला कि सिंधु घाटी में जो मोहर मिली थी, आपको बताया था कि एक इस तरह से चबूतरा है, इसके ऊपर एक योगी योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, और जिनके ऊपर एक क्राउन है, इनको पशुपति कहकर संबोधित किया, और 5 जानवर इनके साथ हैं। ठीक है, ये मिला, ये पहला एविडेंस है शिव का कि शिव है, शिव का। और शिव जो है प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो प्रकृति के उपासक माने जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इस वजह से शिव का अस्तित्व था, पशुपति के नाम से जाने गए। इसी पशुपति से देखिए, पशुपति संप्रदाय का जो स्थापना होती है। संप्रदाय के बारे में बताया था, धर्म से अलग नहीं होता, लेकिन धर्म का ही भाग होता है। तो दोस्तों, जब शैव धर्म की बात करते हैं तो वो शैव धर्म बड़ा सीधा है, बड़ा सीधा सिंपल है। वो कैसे है कि अपने आप को उस लेवल पर ले गए। कैसे? भगवान जो शिव है वो बहुत भोले हैं, भोले शंकर भी कहा जाता है। उनकी पूजा करने के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं भाई मूर्ति मत बना तो ग्रेनाइट की, मिट्टी को एक लिंग का शेप दे दे। लिंग पूजा की जाती है ना, तो लिंग का शेप दे दो मिट्टी को। और तुम अगर जंगल में हो तो पत्ते तो होंगे तुम्हारे पास, है ना, बेल पत्ता चढ़ा दो, आग धतूरा बेल का पत्ता कुछ तो होगा, जो कुछ है समर्पित कर दो। पशुपालक हो तुम, पशु हो तुम्हारे पास, कोई धन संपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दूध चढ़ा दो। तो भगवान शिव की पूजा कुछ इस तरह से होती है। भगवान शिव जो है वो अति सिंपल देवता है कहा जाए तो। ये पिछड़े जो जनजातियों के देवता, जनजातियां सबसे ज्यादा पूजा करती हैं भगवान शिव की, क्योंकि कोई आडंबर नहीं है। कोई ऐसा नहीं करना है कि हमें बहुत बड़ी मंडली जोड़ लेनी है, फिर वो तबला मृदंग ये सब बजाना है तब प्रभु प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिल में आस्था है, आप आइए, चीजें कीजिए, एंड यू गॉट व्हाटएवर यू वांट, है ना। इस तरह से भगवान शिव है। तो भगवान शिव से जुड़ी हुई एक धर्म निकला, इस धर्म तो नहीं कह सकते, संप्रदाय निकला, जिसको कहते हैं शैव संप्रदाय। जैसे हिंदुइज्म में पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं। एक वैष्णव धर्म के पुजारी होते हैं, एक शैव धर्म के हैं, और फिर आता है शक्ति संप्रदाय जो शक्ति और देवी को पूजते हैं। ठीक है, एक जो वैष्णव के पुजारी हैं वो कृष्ण को, राम को इत्यादि को देवता रूप में मान करके पूजते हैं, है ना। इन्होंने अपनी लीलाएं करी पृथ्वी पे, उसको देवता रूप में मान करके पूजते हैं। और देखिए, और इंटरेस्टिंग अगर तुम्हें जानना हो करेक्टर भगवान शिव का, तो आप एक काम कीजिए, मेलुहा नाम का एक बुक है, अमीश नाम के राइटर हैं, उन्होंने काफी अच्छी सीरीज निकाली लॉर्ड शिवा के ऊपर, मेलुहा।
मेलुहा वॉल्यूम 1 है, उसमें आप देखिए शिव को कैसे इंगित किया गया। शिव को इंगित किया गया एक जनजाति के मुखिया के तौर पे, जो एक जनजाति के मुखिया है ना, उनको लोग जो है आमंत्रित करने जाते हैं और बुला करके लाते हैं, और कैसे वो स्थापित होते हैं आकर के आपके एमपी में, ठीक है, एमपी में जो क्षिप्रा नदी के किनारे, उनका पूरा एक वृतांत दे रखा है। और डेप्थ में थोड़ा मजे के साथ में देखो चीजें, एक प्रश्न होता है तैयारी के साथ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अक्सर लोग पूछते हैं तैयारी तुम कर रहे हो तो क्या चल रहा है, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है ना। तो पहले हमारे पास जवाब नहीं होता था उस समय पे, लेकिन एक बुक हमने पढ़ी जो IAS निशांत कुमार सिंह उन्होंने लिखी, तो उन्होंने अपने में जवाब दिए जो कुछ भ्रांतियां तैयारी करने वालों के मन में होती है। तो इसका एक सवाल होता है क्या चल रहा है, तो इस सवाल का उत्तर है कुछ ना कुछ जो आपकी सब्जेक्ट की बुक है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहना चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग हो, आपकी सोच का विकास करे, बुद्धि का विकास करे, साथ साथ जीवन में इंटरेस्ट ना रखे। इस तरह से कोई भी एक बुक ले लो, किसी का ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, कोई इसी तरह का थियोरेटिकल बुक हो सकता है, ठीक है, इस तरह का रहस्यमय बुक हो सकता है, जो रात को क्या करो सोने से पहले 2 पेज पढ़ते रहो, काफी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, जीवन जीने का एक नया नजरिया मिलेगा। केवल बुकें पढ़ लेने से कोई सिलेक्ट हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। वो ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान जो है ना वो पुस्तकों से बढ़कर होता है। पुस्तक एक माध्यम है ज्ञान तक पहुंचने का, लेकिन केवल पुस्तक रट के आप जो ज्ञानी हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आइए इससे पेपर से रिलेटेड क्या सवाल बनते हैं फटाफट निपटा देते हैं। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? लकुलिस को माना जाता है। पशुपति संप्रदाय के नाम से जो संप्रदाय शुरू हुआ इसके संस्थापक थे लकुलिस। इनको शिव का ही रूप माना जाता है कि शिव के रूप है। पशुपति क्या होता है दोस्तों? पशु धनपति। पशु जो है वो जीवात्मा है, पशु जो है वो जीवात्मा है, और पति जो है वो क्या है? आत्मा है। तो ये जीवात्मा जो है वो जब इस आत्मा से मिल जाएगी, शरीर नश्वर है, शरीर तूफानी है, मिटेगा, बनेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, फिर जन्म होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस आत्मा की शुद्धि अगर हो जाएगी, आप अगर मेडिटेशन सीख गए, आत्मा की शुद्धि करना सीख गए, हर धर्म में फोकस किया जाता है दोस्तों आत्मा की शुद्धि पे। कोई भी धर्म दीजिए, हर एक में प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। कहीं तस्वीर करते हैं तो कहीं राम राम का जाप करते हैं, तो कहीं बैठ करके ओम का उच्चारण करते हैं, तो कोई सांसों की वो करता है मेडिटेशन। सबका एक ही उद्देश्य है, अपनी कुंडली शक्ति को जगाना। आई रिपीट, सारे धर्मों का यही है। अगर सही तरीके से उस पर चलता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वो स्वयं को सामान्य से ऊपर उठा देता है। केवल इतना ही है, चाहे तस्वीर करो, चाहे राम राम करो, माला का फेरना, तस्वीर करना, है ना, ये सब क्या है? ये सब वही है। मेडिटेशन करना, अपने आप को एकाग्रचित कर लेना, वो एकाग्रचित करके उस वास्तविक सच्चाई को जान लेना जो इस संसार में है, यही है उद्देश्य। तो आत्मा और जीवात्मा के मेल से जो बनता है वो बनता है पशुपति, ठीक है। अब ये मानते क्या है कि पशुपाश भिक्षु भक्षणम, अर्थात 5 तरह की चीजें हैं, वो सब भस्म से बनी हुई है, सब कुछ लास्ट में भस्म हो जाना है, क्योंकि शिव भक्त सबसे ज्यादा प्रिय होती है भस्म। भस्म जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय होती है सेब। तो सेब में सबसे हाईएस्ट जो होते हैं वो होते हैं नागा साधु, और नागा साधुओं में वो जो तप करते हैं वो उनको हाईएस्ट माना जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो भस्म को सबसे ऊपर माना गया। तो कहते हैं देखो ये जो 5 चीजें हैं जिनसे संसार बनता है, पृथ्वी भूतत्व, आग अग्नि तत्व, जल जल तत्व, हवा हवा तत्व, आकाश आकाश तत्व, ये सब भस्म है। भस्म 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 भस्म, सब भस्म से बना हुआ है, सब भस्म हो जाना है। तुम्हारा शरीर भी इनसे बना है, ठीक है। नव जल अग्नि पवन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर, यही तो है, इन्हीं पंच तत्व से बना है, यही सब भस्म हो जाना है। इसी को गीता में अलग तरीके से कह दिया गया। गीता में कहता है नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम शोषति मारुता। आत्मा जन्म इस चीज को उसमें कह दिया कि भाई आग जिसे जला नहीं सकती, पानी जिसे भिगो नहीं सकता, नैनम चिद्धंति शस्त्राणि, शस्त्र से छेद नहीं सकते, ऐसी है आत्मा। हर धर्म उसी को फोकस कर रहा है, हमें रहना है सिर्फ धर्म के आधार पर, ठीक है।
हमने जान लिया। अब चलते हैं इसमें से और जो बाइफरकेट निकले अलग अलग संप्रदाय, उन पर दो तो एक संप्रदाय है कपालिक। कौन है? कपालिक। कपालिक सबसे एक्सट्रीम संप्रदाय मान सकते हैं। इसका शैव संप्रदाय का सबसे एक्सट्रीम ब्रांच है कपालिक। कपालिक जो है भैरव को, काल भैरव को अपना फाउंडर मानते हैं कि काल भैरव हमारे फाउंडर हैं, वो शिव के एक्चुअल रूप हैं। और इसके जो पुजारी होते हैं, समझ रहे हो, नागा साधु, वो सुरापान करते हैं, सुरा को सुंदरी मानते हैं, सुरा होता है मदिरा, और मांस का भक्षण करते हैं। ये भी पूजा का एक तरीका है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते यार उनका देख करके अपने आधार पर जैसे नहीं कितना गंदा है, कितना गंदा है, ये मांस भक्षण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर। उन्होंने शरीर को उस लेवल में लेकर चले गए जहां शरीर के लिए आवश्यकताएं खत्म हो गई, जो मिल गया वो खा लिया, और एक ही उद्देश्य है जो भगवान है उसको पा लेना। इस संसार में ऊर्जा का स्रोत क्या है? एकमात्र स्रोत है वो सूर्य। सूर्य से ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है किसमें? पेड़ पौधों में। और उस पेड़ पौधों के थ्रू ऊर्जा ट्रांसफर होती है किसमें? शाकाहारियों में। शाकाहारी पशु है उसको खा लिया, या आप डायरेक्ट उससे पेड़ पौधों से ले लेते हैं उस सूर्य की ऊर्जा को, और उस पशु को मांसाहारी खा लिया, मांसाहारी बन गया, ठीक है। उस मांसाहारी को खा लिया तो एक्सट्रीम प्रेडेटर बन गया। लेकिन जब आपके शरीर की क्षमता ऐसी विकसित हो जाए कि आप सूर्य से आने वाली ऊर्जा को स्वयं अवशोषित कर लें, ऐसा बहुत सारे नागा साधुओं ने करके दिखाया, ठीक है, इनको करके दिखाया है। अब देखो लिंगायत समुदाय, इसके जो फाउंडर हैं वो वासव हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया इसका करंट में जिक्र हो गया। वासव को इसका फाउंडर माना जाता है। गले में लिंग का प्रतीक धारण करते हैं, शिवलिंग का प्रतीक धारण करते हैं, क्योंकि शिवलिंग की जो बात होती है, अवधारणा होती है, वो देखिए एक शिव की इस तरह से मूर्ति होती है, ठीक, लॉर्ड शिवा। तो शिव लिंग की अवधारणा जो है, शिव के लिंग की पूजा की जाती है, क्योंकि सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता है कि सृजन यहीं से हुआ है, उत्पत्ति यहीं से हुई है, शिव लिंगम से, ठीक है। और 12 ज्योतिर्लिंगों की जो चीज है वो यहीं से इंट्रोड्यूस होती है। 12 ज्योतिर्लिंग आप जान सकते हैं, केदारनाथ हो गए, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर हो गया, ये सब जो है 12 ज्योतिर्लिंग के भाग हैं। हम इसके पीछे धार्मिक कथाओं को नहीं पढ़ाएंगे कि धार्मिक कथाएं क्या थी, कैसे ज्योतिर्लिंग बने, आप जाके पढ़िए कहीं। हमारा जो फोकस है वो रहेगा इस पे, आपके कंपटीशन एस्पेक्ट पे, ठीक है। अब आ जाओ प्रतिभिक्षा। ये एक ब्रांच निकली जो कश्मीर में पनपी, प्रतिभिक्षा शैव की ही ब्रांच है, कश्मीर में पनपी विष्णुगुप्त के द्वारा, ठीक है। शैव संतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? नयनार। क्या कहा जाता है? नयनार। जिस तरह से अलवार जो संत थे वो थे वैष्णव संप्रदाय के, और नयनार जो संत हैं वो किसके हैं? वो सब हैं शैव धर्म से रिलेटेड। नयनार संत जो हैं उनकी जो संख्या है वो 63 है, 63, ठीक है। कभी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और संप्रदाय हुआ जो काफी फेमस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सनैलिटी, दैट इज बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ से फेमस हुआ ये। तो ये था नाथ संप्रदाय दोस्तों। नाथ संप्रदाय, नाथ साधु होते हैं, नाथ संप्रदाय। मतेंद्रनाथ इनके फाउंडर थे, और बाबा गोरखनाथ 10वें या 11वें गुरु हुए, इन्होंने सबसे ज्यादा इसको फेमस किया। बाबा गोरखनाथ की कई कविताएं हैं, और लोकल रीजनल लैंग्वेज में इनकी बहुत सारी किस्से कहानियां लोगों को सुनाई जाती है बाबा गोरखनाथ, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अब देखिए शैव धर्म से रिलेटेड बहुत सारी प्रथाएं हैं जो करी जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो कपालिक संप्रदाय है, ये जैसे जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद में बहुत सारी परंपराएं जो जनमानस के लिए खतरनाक थी उनको बंद कर दिया गया। जनमानस के लिए खतरनाक कैसी? जैसे ये संप्रदाय है, ये संप्रदाय क्या करता था, रात्रि के समय एक जुलूस निकालता था शिव बारात के रूप में। उस जुलूस में क्या था कि नरमुंड को गले में धारण कर लिया, हड्डियों को जो है लेके चल रहा है, और मसाले जला करके हाथ में, मतलब बहुत ही विकराल रूप। अगर उस रूप को कोई बच्चा देख लेता है तो हो सकता है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए,
ठीक है, उनकी पूजा का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो उसमें सबका भला देखा जाता है, इस वजह से उस पर बैन लगा देगा, बोल देगा आप किसी भी ऐसी चीज को हम प्रमोट नहीं करेंगे, किसी भी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज पे बैन लगा दिएगा, इस तरह की चीजों पे। ठीक है, ये सारी चीजें केवल इंपोर्टेंट थी सेल्फ धर्म से, जो हमने आपके साथ में डिस्कस की। ठीक है, अब उसके बाद में आप अगले जो राउंड में हम लोग मिलेंगे तो अपना जो सेगमेंट चल रहा था मॉरल्स को, उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी एंशिएंट इंडिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।